जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा। पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, भूत प्रेत बाधा, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इसी चैनल पर होगा। हर सब्जेक्ट पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। नवांश कुंडली से पत्नी के दशम स्थान से पत्नी आपको नौकरी करने वाली मिलेगी या नहीं, आपकी पत्नी आपके व्यवसाय में हाथ बटाएगी या नहीं, इस प्रकार से चर्चा करनी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने मेष लगन का निर्माण किया। नंबर 1 लिखा, इसलिए मेष लगन। नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन। नंबर 3 लिखा होता मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको समझना। कुंडली खोलिए और देखिए, यहाँ नवांश कुंडली का निर्माण किया। देखिए, नंबर 1 मेष लगन की ही नवांश कुंडली का निर्माण किया है। नवांश कुंडली के दशम स्थान, ये दशम स्थान है। अगर मान लीजिए दशम स्थान में कोई पावरफुल ग्रह बैठा है, यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य और बुध दोनों पावरफुल होकर के बैठे हैं, इसका मतलब आपकी पत्नी व्यवसाय करने वाली अथवा आईएएस पीसीएस की नौकरी करने वाली, जितनी आजकल की नौकरियां हैं आईएएस पीसीएस की, सब बिजनेस वाली नौकरियां हैं, तो इन्हें भी बिजनेस की श्रेणी में ही रखना चाहिए। अगर यहाँ पर सूर्य बुध मौजूद है तो इसका मतलब आपकी पत्नी आईएएस पीसीएस बनने वाली हो सकती है। पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। नंबर 2, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कमजोर ग्रह बैठा है, कमजोर का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर शनि महाराज विराजमान है और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि शनि पर नहीं है, इसका मतलब आपकी पत्नी नौकरी करने वाली मिलेगी। यानी कि नौकरी भी कैसी, बैंक में अकाउंट के जॉब, वकील, जज आदि की नौकरी कर सकती है। अब मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी छठे में चला जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब आपकी पत्नी कंपटीशन क्रॉस करके नौकरी प्राप्त करने वाली। छठा स्थान कंपटीशन क्रॉस करने का, इसलिए यहाँ पर अगर दशम स्थान का स्वामी बैठेगा तो इसका मतलब शुरू में संघर्ष कराएगा। शुरू में संघर्ष कराने के बाद आपकी पत्नी का मान सम्मान और ऊंचाइयां उसे जीवन में बहुत ज्यादा मिलेंगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर दशम स्थान का स्वामी अष्टम में आ जाए तो इसका मतलब आपकी पत्नी परिवार के साथ झगड़ा करने वाली, हर काम में उग्रता का प्रदर्शन करने वाली, अपने माँ बाप के साथ यानी सास ससुर के साथ मिलकर न रहने वाली होती है। और यहाँ पर कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। अब मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी धन स्थान में चला जाए, इसका पत्नी आपकी पत्नी धन दान से भरपूर, परिवार वालों से मिलजुल कर रहने वाली, धन की वृद्धि करने वाली, और पत्नी के आने के बाद परिवार में धन की अपार वृद्धि हो जाती है एवं मीठी वाणी बोलने वाली। अब यही मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी खर्च घर में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी बहुत ज्यादा खर्च करने वाली, घूमने फिरने वाली, यात्रा करने की शौकीन और बाप से बारंबार झूठ बोलने वाली होती है। अब यही मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी तृतीय में आ जाए तो इसका मतलब आपकी पत्नी अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली एवं अपनी माता पिता के कहने पर चलने वाली होती है। यहाँ पर आपस में दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना बन जाती है, क्योंकि पत्नी बांके की तरफ ज्यादा जाने का प्रयास करती है, जिसके कारण परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है। अब देखिए, अगर दशम स्थान का स्वामी चतुर्थ में आ जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद घर में भूमि भवन, जमीन जायदाद, मकान आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, जीवन में ढेर सारी ऊंचाइयां मिलेंगी। इसमें क्षणमात्र भी संदेह की बात नहीं है। मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी पंचम में आ जाए तो इसका मतलब आपकी पत्नी उत्तम संतान को उत्पन्न करने वाली, यानी ऐसी पत्नी के पुत्र संतान ज्यादा होती है और उसी पत्नी के संतान जो है काफी उन्नति करने वाली होती है। संतान समाज में मान सम्मान और यश प्रदान करने करके अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली होती है। अब मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, व्यापार के द्वारा उन्नति करने वाली और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। पत्नी के आने के बाद आपके घर में ढेर सारी खुशियां, मान सम्मान, भूमि भवन, जमीन जायदाद आदि हर प्रकार की साधन मौजूद हो जाते हैं। मान लीजिए दशम स्थान का स्वामी लगन में चला जाए तो इसका मतलब
आपकी पत्नी को जीवन में मान सम्मान और समाज में ढेर सारी ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। उसका अपना एक स्टेटस होता है, समाज के लोग उसकी बातों को स्वीकार करते हैं। पूजा पाठ वाली, धार्मिक एवं सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। अब मान लीजिए 10वें स्थान का स्वामी सप्तम में आ जाए, ऐसा इसका मतलब है कि आपकी पत्नी व्यापार करने वाली और देश विदेश की यात्रा करने वाली होती है। अब मान लीजिए 10वें स्थान का स्वामी भाग्य में चला जाए तो इसका मतलब आपकी पत्नी पूजा पाठ धर्म करने वाली एवं अपने वाणी और व्यवहार से सभी को प्रसन्न करने वाली होती है। माता पिता के साथ मिलजुल कर रहने वाली एवं हर प्रकार से सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। मान लीजिए 10वें स्थान का स्वामी अब अगर मान लीजिए कि सप्तम स्थान में आ जाए तो सप्तम का मतलब है कि पत्नी के साथ पति का संबंध मजबूत रहेगा। यहाँ पर पति पत्नी दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको आपकी पत्नी का व्यवहार आपके लिए कैसे होगा, नौकरी वाली होगी अथवा नहीं होगी, बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।